पढ़ते हैं आज इंटरजेक्शन। देखिए, हम पार्ट ऑफ स्पीच अपना मूल इंग्लिश का टॉपिक था, इसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो इसमें हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, एडवर्ब पढ़ी, वर्ब पढ़ी और इसके कंजक्शन इससे पहले हमने देखे वाले वीडियो में। आज हम इसका इंटरजेक्शन देखेंगे। फिर पार्ट ऑफ स्पीच में बचेगी प्रीपोजिशन। ये जो कंपटीशन में आता है या फिर 9th क्लास 11th क्लास में आता है, तो इसके छोटे छोटे ऐसे सेंटेंस आता है, उसके पीछे ऐसे अंडरलाइन कर दी जाती है। जैसे ये पूछ लिया कि ये वी क्या है, तो हमें क्या लिखना है, जैसे वी लिख दिया तो वी एक प्रोनाउन है। ऐसे हमको पूछ लिया कि हैव वोन क्या है, हैव क्या है, तो ये एक वर्ब है। मैच क्या है, ये एक नाउन है। ये नहीं पूछते कि कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है, क्या है। इस प्रकार से हर्रा क्या है, तो ये एक्सक्लेमेशन। इसमें दिस पूछ लिया, दिस क्या है, यहाँ ये जो दिस है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद में नाउन आई है, क्योंकि बुक नाउन है और नाउन से पहला वर्ड एडजेक्टिव। ये दिस है, ये अकेला है, ये प्रोनाउन है। इज वर्ब है और ये माइन प्रोनाउन है, जबकि ये माई जो है ये एडजेक्टिव है और बुक नाउन है। इसी प्रकार से इज, ये जो ऑन है ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है। तो इंटरजेक्शन में मूल जो वर्ड होते हैं उनको ही हमें देखना है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो इंटरजेक्शन का है कि इंटरजेक्शन क्या है। इंटरजेक्शन तो उसको हमें देखना है। तो इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन यानी विच वी आर दी बोल ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए सडन और स्ट्रॉन्ग मीनिंग इज कॉल्ड एन exclamatory sentence. An interjection therefore is the word which expresses a sudden feeling and has no grammatically with the rest of the sentence. यानी अपने अचानक अपने मुंह से जो अपनी भावनाएं हैं या कोई शब्द निकलते हैं, तो उन सडन फीलिंग्स को, अचानक निकलने वाली जो चीज़ें हैं उनको जो व्यक्त करते हैं वो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हम बोल देते हैं आ, ओ, व्हाट, इस प्रकार के। तो ये जो वर्ड है और इस इंटरजेक्शन का बाकी सेंटेंस से कोई संबंध नहीं होता ग्रामेटिकली। बाकी सेंटेंस अन्य जो टेंस रूल उनके हिसाब से लगता है। तो हमें इसमें ये वर्ड्स देखने हैं। तो ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड पे नहीं जाकर फिर भी हम इसको देखते हैं कि इनके काइंड्स दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर होते हैं, ओकेजनल होते हैं। रेगुलर में ये वर्ड ही याद करने हैं। ओ है, आहा, हा, लाश, हर्रा, हश, उफ, हे, वोट, वोटे, हाउ एटसेट्रा होते हैं। ओकेजनल के अंदर गुड इवनिंग, अरे भगवान, माय गॉड, डियर मी, जॉय लव, बाय लव, नॉनसेंस, गुड इवनिंग, गॉड ग्रेसियस, आह में, फॉर सेम एटसेट्रा, ये होते हैं। ये चीज़ें आगे जो सिंपल नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो उनमें भी हमारी मदद करते हैं कि भाई ये इसका सिंपल सेंटेंस है और इसका आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाइए। तो हम कुछ भावनाओं को एक्सप्रेस करने वाले कि कौन सा वर्ड है, वो कौन से सुख में, दुख में, आश्चर्य में, प्रशंसा में कौन कौन से वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे आ है, ये हमें आश्चर्य है, दया है, थोड़ा दुख है, उसमें निकल जाता है। आहा, ये आश्चर्य होता है, थोड़ी विजय, ट्रम्प का भाव होता है, संतुष्टि होती है, सेटिस्फिकेशन। ओह, ये आश्चर्य होता है और इसमें डर भी होता है। अलास है, इसमें दुख का भाव होता है, पश्चाताप भी होता है। हा, सरप्राइज होता है इसमें, यानी आश्चर्य, आनंद भी होता है, विजय का भाव होता है, संदेह भी होता है। इसके अलावा जो हम देखते हैं हे, इसमें सरप्राइज़ है, इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चीज़ें हैं, पुकारते भी हैं, ध्यान सावधानी भी देते हैं। हर्रा या हुर्रे है, इसमें स्वागत, डिलाइट का, आनंद का या अनुमोदन का इसमें भाव होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं ओ के अंदर ये जो ओ है इसमें आश्चर्य होता है, भय भी होता है, दर्द भी होता है,
अक्षमात भी होता है, आनंद होता है, हेलो हेलो ये बोलते हैं, इसमें क्राई ऑफ अट्रैक्ट, किसी को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। डियर मी सरप्राइज़ है, इसमें वंडर है। फाई ये रिप्रूफ के लिए है, ब्लेम देते हैं, शर्म आदि इसके लिए होता है। बाय लव इसमें एक्सक्लेमेशन ऑफ द सरप्राइज़ का भाव होता है, आश्चर्य का। छोटा सा टॉपिक है ये वर्ड्स हमें याद करने हैं। जैसे नॉनसेंस है, ये हम फुलिश बेवकूफ़ बात करते हैं, बेवकूफ़ व्यवहार के लिए नॉनसेंस मुंह से निकल जाता है। वॉट और वॉट ए ये अत्यधिक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है कि अचानक कोई अद्भुत चीज़ हम देख लेते हैं और बोल देते हैं कि वाह कितनी सुंदर फ़ोटो है। इस प्रकार से व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, इस प्रकार से ये अपने मुंह से निकल जाते हैं। हाउ इसी के साथ ही है ये भी, ये व्हाट इसी के लिए आता है जो हाउ और वाई। अंतर इसमें इसके बाद में हम आर्टिकल लिखते हैं, यहाँ आर्टिकल नहीं लिखते। जैसे व्हाट ब्यूटीफुल, व्हाट एन अगली यू आर, कितने गधे हो तुम, और हाउ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितनी सुंदर पिक्चर है, और व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, चीज़ एक ही है दोनों। गॉड ग्रेसियस इसमें गुड बेनोलेंट्स एंड हेल्प अदर इनका भाव होता है, विलिंगली का, विल का। हस ये बिकम जब शांत हो जाते हैं तब उफ डिस्टस्ट हो जाता है। ब्रेव अप्रूवल होता है, शाबाश किसी को बोलते हैं हम। डेमन ये क्रोध में हम किसी को बोलते हैं। बेचैन होकर गुड इवन, अरे भगवान ये जाने आदि का है। लो ये ध्यान आकर्षित करते हैं। माई गॉड पश्चाताप होता है। वॉट ए फॉल माई लॉर्ड एग्जाम्पल है, देखो कितना पतन हो गया है। ओ दैट आई वर रिच, अरे आश्चर्य करता है, इमेजिन करता है काश मैं भी धनवान होता। हर्रा वी हैव वॉन, अरे हम जीत गए। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें हमें इन वर्ड्स को देखना है। ये वर्ड आ जाए तो अपना देख लेंगे कि एक्सक्लेमेशन है। पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा और बचा है प्रीपोजिशन का, उसका वीडियो हम कल शुरू करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। छोटा सा वीडियो है, बस इसमें वर्ड याद करने हैं सभी को अपने।